गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं आज की। पिछली क्लास में हम लोगों ने स्ट्रिंग मेथड्स के बारे में जावास्क्रिप्ट में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जावास्क्रिप्ट के नंबर मेथड्स को डिस्कस करना, कि जावास्क्रिप्ट में जो नंबर्स होते हैं, नंबर डेटा टाइप होता है, उस नंबर सबसे पहले तो नंबर हम लोग किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और कौन कौन से मेथड्स जो है वो हमको प्रोवाइडेड हैं जो हम लोग नंबर्स पे अप्लाई कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट पे। तो देखते हैं। जो सबसे पहला मेथड होता है दैट इज टू स्ट्रिंग मेथड। टू स्ट्रिंग मेथड्स का मतलब ये होता है कि ये कभी भी किसी भी नंबर पे, जिस भी नंबर पे अप्लाई किया जाता है, वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट, मतलब स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। ये आपके मैंने जो एक वीडियो शेयर की है जावास्क्रिप्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चन का जिक्र है कि जावास्क्रिप्ट में कौन सा मेथड होता है जो कि किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग टू स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। टू स्ट्रिंग मेथड क्या करता है, किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में बदल देता है, तो नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्जन का काम करता है। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल्स के माध्यम से यहाँ समझाने की कोशिश की गई है कि कैसे किसी नंबर को हम लोग स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक वेरिएबल लिया गया है n, ठीक है, जिसमें वैल्यू रखी गई है 2018। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2018 क्या है कि एक नंबर है, ठीक है, नंबर डेटा टाइप है। n क्या हो गया, आपका एक नंबर डेटा टाइप हो गया। तो इसको हमें अगर स्ट्रिंग में बदलना है, स्ट्रिंग का मतलब ये हो गया कि इस नंबर को सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास में पुट अप करना, मतलब डबल इन्वर्टेड कॉमास में रखना या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास में रखना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमें सिंपली क्या करना होगा, वेरिएबल का नाम और डॉट लगा करके टू स्ट्रिंग मेथड यूज करना होगा। ठीक है, डॉट लगा करके टू स्ट्रिंग मेथड यूज करेंगे, तो हमारा ये जो 2018 है जो वैल्यू है वो हमारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में बदल जाएगी। ठीक है, तो इस काम को करने के यहाँ पे देखिए बहुत से तरीके दिए हुए हैं। एक तरीका यह है कि वेरिएबल डॉट टू स्ट्रिंग मेथड यूज कर लीजिए, या फिर सिंपली 2018 को हमें डायरेक्ट स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली जो भी वैल्यू, जो भी नंबर है उस नंबर को और डॉट टू स्ट्रिंग लगा दीजिए, तब भी वो 2018 मतलब जो नंबर है वो आपका स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा। आपका कोई एक्सप्रेशन है, वो उस एक्सप्रेशन को कैलकुलेशन के बाद उसको स्ट्रिंग में बदलना चाहते हैं तो डॉट टू स्ट्रिंग लगा दीजिए। तो यहाँ पे वेरियस वेज हैं स्ट्रिंग में बदलने के लिए, लेकिन आपको एक पता होना चाहिए कि जो टू स्ट्रिंग मेथड है वो बेसिकली किस लिए यूज किया जाता है, नंबर से किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो आप इसको देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, और जब आप एमसीक्यूज पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट में तो आपको ये क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा टू स्ट्रिंग नाम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है टू एक्सपोनेंशियल मेथड। टू एक्सपोनेंशियल मेथड क्या होता है, देखिए टू एक्सपोनेंशियल मेथड जो होता है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल नोटेशन में किसी भी नंबर को लिखने के लिए होता है। एक्सपोनेंशियल नोटेशन का मतलब होता है कि जैसे आपका ये नंबर लिखा हुआ है 3.869, आप लिखना चाहते हैं 3.87 ई प्लस 0। ठीक है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन यही होता है आपका एक्सपोनेंशियल, जिसमें ई की पावर में हम लोग किसी चीज को लिखते हैं, इंटू 10 की पावर में हम लोग लिखते हैं, तो जो है इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल नोटेशन बोलते हैं। तो अगर हमें किसी भी नंबर को, ठीक है, किसी भी नंबर को राउंड ऑफ करके जो है उसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना होता है, तो हम लोग किस मेथड का यूज करते हैं, टू एक्सपोनेंशियल मेथड का यूज करते हैं। यहाँ देखिए एग्जांपल में समझाया गया है कि वेर x इज इक्वल टू 3.869 है। जैसे x की वैल्यू जो है वो कितनी है, एक डेसिमल नंबर है 3.869। हमने क्या किया उस पे, जैसे हमने टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया था, इसी तरीके से टू एक्सपोनेंशियल मेथड यूज कर दिया। और यहाँ पे देखिए टू एक्सपोनेंशियल मेथड में एक पैरामीटर पास किया गया है,
ठीक है, उस ब्रैकेट के अंदर एक क्या वैल्यू पास की गई है, 2 पास की गई है, 4 पास की गई है, अगले में 6 पास की गई, तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पास की गई। इसका मतलब क्या होता है, इसका ये मतलब होता है कि आप डेसिमल से कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक का आप क्या करना चाहते हैं, राउंडिंग करना चाहते हैं। डेसिमल से कितने नंबर ऑफ डिजिट्स तक का, जैसे यहाँ डेसिमल 3 पॉइंट है, तो आप कितने को ही लेंगे, 86 को लेंगे, लेकिन क्योंकि इसको राउंडिंग करेंगे तो राउंडिंग करने पे 9 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो है वो 7 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो 3.87 हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखना है तो इंटू 10 रेज टू पावर दी जीरो, इसका ये मतलब होता है 10 रेज टू पावर दी जीरो। ठीक है, 10 इंटू 10 रेज टू पावर जी जीरो। ठीक है, इंटू लगाया जाता है और 10 रेज टू पावर दी जीरो लिख दिया जाता है। ठीक है, तो प्लस प्लस का मतलब ये होता है जितनी भी वैल्यू प्लस की जाती है वो पावर में चली जाती है, और ई का मतलब होता है 10, और इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन नोटेशन में लिखते हैं। मतलब अगर हम इसको लिखेंगे तो इसको हम लोग इस तरीके से भी समझ सकते हैं, 3.869 जीरो इंटू 10 रेज टू पावर दी जीरो, और समथिंग की पावर जीरो क्या होती है, वो 1 होता है, तो इसीलिए ये वैल्यू कितनी कैलकुलेट होकर आती है, ये आती है। ठीक है, लेकिन एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखने के लिए आपको 2 एक्सपोनेंशियल मेथड यूज करना पड़ेगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए 4 पास किया गया है, 4 पास करने का मतलब 4 डेसिमल, मतलब 4 प्लेसेस तक, डेसिमल के 4 प्लेसेस तक का हमको क्या करना है, राउंडिंग करनी है। तो यहाँ देखिए 4 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, 1 2 3 4। ठीक है, इसी तरह ये 6 हम पास करेंगे तो 6 डिजिट तक का आया है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इंटू 10 रेज टू पावर दी जीरो। तो 2 एक्सपोनेंशियल मेथड क्या करता है, किसी भी नंबर को राउंडिंग करके उसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक्सपोनेंशियल नोटेशन में कन्वर्ट करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है टू फिक्स्ड मेथड। टू फिक्स्ड मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, और इसका यूज कभी कभी हम लोग को करना पड़ता है जब हम लोग राउंडिंग करते हैं स्पेसिफाइड नंबर ऑफ डेसिमल्स तक का। जैसे कि हमें करना है कि कितने नंबर तक का हमें क्या करना है, जो है डेसिमल के कितने नंबर तक का, डेसिमल के कितने डिजिट्स तक का हमको क्या करना है, वो करना है, क्या बोलते हैं, उसकी राउंडिंग करनी है, फिक्स करना है। ठीक है, उसको फिक्स करना है। तो फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिक्स करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली वेर एक्स इक्वल टू, जैसे यहाँ पे लिखा है वेर एक्स इक्वल टू 3.869, तो 3.869 को हमें क्या करना है, फिक्स्ड करना है टू फिक्स्ड जीरो। मतलब कहने का है डेसिमल के किसी, हमें डेसिमल का कोई भी डिजिट्स नहीं चाहिए, डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट्स नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा, राउंडिंग करके आपको क्या रिटर्न कर देगा, 4 रिटर्न कर देगा। ठीक है, और ये जो मेथड होता है वो हमेशा क्या रिटर्न करता है, एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये एक स्ट्रिंग को रिटर्न करता है। इसी तरीके से जब हम लोग किसी वेरिएबल में टू फिक्स टू, टू का मतलब क्या है, यहाँ पे टू का मतलब डेसिमल से आपका 2 डिजिट्स तक का हमको क्या करना है, राउंडिंग करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.87 रिटर्न कर देगा। इसी तरह टू फिक्स 4 कर दिया तो डेसिमल के 4 पॉइंट्स तक का, और 4 डिजिट्स तो है नहीं, तो ये आगे क्या लगा देगा, जीरो लगा देगा। ठीक है, टू फिक्स्ड अगर 6 कर देंगे तो 6 का मतलब ये हो गया कि ये क्या है आपका, 6 डिजिट्स तक का, डेसिमल के 6 डिजिट्स तक का क्या हो गया आपका, रिटर्न कर देगा। ठीक है, वो आपको वैल्यूज को प्रोवाइड करेगा। तो ये आपका जो है वो बेसिकली यूज किया जाता है डेसिमल के कितने पॉइंट्स तक का आप क्या करना चाहते हैं, जो है वो राउंडिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पे समझ में आ गया आप लोगों को कि ये टू फिक्स्ड मेथड का यूज क्या है। टू फिक्स्ड मेथड बेसिकली आपका इसलिए यूज किया जाता है। ठीक है, ओके। अब आगे जो मेथड है दैट इज टू प्रेसिशन मेथड एंड वैल्यू ऑफ मेथड। ये देखिए, ये दोनों ही मेथड्स जो ये इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, टू प्रेसिशन मेथड और वैल्यू ऑफ मेथड यूज होते हैं। ये आप लोगों का असाइनमेंट है, आप लोग इसको देखिएगा कि टू प्रेसिशन मेथड क्या होता है और वैल्यू ऑफ मेथड क्या होता है। ठीक है, इसको देख करके आप लोग देखिएगा कि इस मेथड को कैसे यूज करते हैं, और
अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा इसको, लेकिन ये दोनों ही जो मेथड्स हैं ये आप लोग खुद ही एक बार नेट पे सर्च करिएगा, इसको समझने की कोशिश करिएगा कि क्या है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हम लोग किसी भी वेरिएबल्स को, ठीक है, किसी भी वेरिएबल्स को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, किसी भी वेरिएबल को नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई वेरिएबल है, उसमें कोई भी वैल्यू रखी हुई है, कुछ भी वेरिएबल हो सकता है, उसको हमें नंबर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब वो वेरिएबल स्ट्रिंग डेटा टाइप भी हो सकती है, इवन नंबर डेटा टाइप भी हो सकती है, इसमें डेट भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें उसको किस में बदलना है, नंबर में बदलना है, कन्वर्ट करना है नंबर में। ठीक है, तो नंबर में बदलने के लिए आपके पास जावास्क्रिप्ट में 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं, और ये तीनों ही मेथड्स ग्लोबल हैं। ग्लोबल का मतलब इनके लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है कि इसको ऑब्जेक्ट की मदद से कॉल किया जाए, क्योंकि ये जो है ग्लोबल मेथड्स होते हैं, और इन ग्लोबल मेथड्स से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेरिएबल को नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, जरा देखते हैं कि कौन कौन से ये 3 इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। फिर इसके बाद फिर ये जो नंबर मेथड नहीं है, ये ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड होता है। ठीक है, ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड का प्रयोग सभी जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स पर किया जा सकता है। ठीक है, ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स जो होते हैं ये, क्योंकि ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स होते हैं, और ये ग्लोबल मेथड्स जो होते हैं इसको हम लोग जो है बेसिकली ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स होते हैं, और ये ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड जो है ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स होते हैं। ये ग्लोबल जावास्क्रिप्ट मेथड्स बेसिकली क्या होते हैं, ये तीन जो होते हैं ये आपके ग्लोबल हो गए, और इसको कैसे यूज करते हैं चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए इन मेथड्स का यूज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, नंबर मेथड क्या करता है, नंबर को ही रिटर्न करता है। ठीक है, ये तीनों ही मेथड आपके सबसे पहली बात तो नंबर रिटर्न करते हैं, तो नंबर ये रिटर्न करते हैं, और ये क्या करते हैं, किसी भी नंबर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट को किस में कन्वर्ट करते हैं, नंबर में कन्वर्ट करते हैं। अगला मेथड होता है पार्सिंट। पार्सिंट क्या करता है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है। ठीक है, ये एक इंटीजर रिटर्न करता है, जिसको जो भी आर्गुमेंट पास करता किया जाता है उसका उसमें ये किस में बदलता है, इंटीजर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, पार्स फ्लोट क्या करता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर मतलब डेसिमल नंबर जो है वो रिटर्न करता है। ठीक है, तो इसको ये तीनों को ही मेथड्स को हम एग्जांपल्स के माध्यम से समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। चलिए एग्जांपल्स एक एक करके देखते हैं। देखिए सबसे पहला मेथड हमने यूज किया नंबर मेथड। ठीक है, नंबर मेथड में हमने क्या पास किया, ट्रू पास किया। ट्रू क्या है, एक बूलियन डेटा टाइप है, बूलियन वैल्यू है। ठीक है, तो नंबर मेथड में जब हम लोग ट्रू वैल्यू को पास करेंगे, तो बूलियन टाइप की वैल्यू को पास करेंगे, या तो वो 1 रिटर्न करेगा, मतलब नंबर में कन्वर्ट करेगा, या तो 1 रिटर्न करेगा, या फिर 0 कन्वर्ट करेगा। मतलब फॉल्स के लिए वो 0 रिटर्न करता है, और ट्रू के लिए वो क्या रिटर्न करता है, 1 रिटर्न करता है। इसी तरीके से नंबर में हमने क्या पास किया, 25। 25 ऑलरेडी एक नंबर है, तो नंबर सिंपली इसने क्या रिटर्न कर दिया, 25 रिटर्न कर दिया। ठीक है, फिर नंबर में हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप पास किया। ठीक है, यहाँ देखिए स्ट्रिंग डेटा टाइप है, तो स्ट्रिंग डेटा टाइप पास किया, तो इसको इसने कन्वर्ट कर दिया किसमें, नंबर में, तो ये 25 आपका सिंपली रिटर्न हो गया। अगला हमने डेसिमल नंबर रिटर्न किया, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न किया। ठीक है, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर जब भी हम लोग किसी भी नंबर मेथड में पास करेंगे तो सिंपली वो क्या करेगा, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर ही रिटर्न करता है। ठीक है, देखिए नंबर मेथड जो है वो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा कि ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में कन्वर्ट कर रहा है, और इंटीजर नंबर को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, अगला है कि ये नंबर जो है वो 25,77 है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमा लगा दिया गया है, तो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये स्ट्रिंग है
तो स्ट्रिंग है, लेकिन स्ट्रिंग में स्ट्रिंग तो है, लेकिन स्ट्रिंग को ये कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है किसमें, नंबर में, क्योंकि कॉमा लगने की वजह से। ठीक है, कॉमा कॉमा लगने की वजह से ये क्या कर रहा है, इस स्ट्रिंग को नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है किसमें, नंबर में। तो ये क्या रिटर्न करेगा, नैन रिटर्न करता है। देखिए नैन का फुल फॉर्म आता है, पूछा जाता है कि नैन का फुल फॉर्म क्या होता है। नैन जो होता है वो नॉट ए नंबर होता है। ये भी आपका नंबर डेटा टाइप की एक वैल्यू है। ठीक है, नंबर डेटा टाइप की वैल्यू है, जैसे 0 1 2 3 ये सब वैल्यूज होती हैं। तो इसी तरीके से नैन भी जावास्क्रिप्ट में एक वैलिड वैल्यू है। तो जो है नैन रिटर्न करता है। नैन कब रिटर्न करता है, जब कोई कन्वर्जन नहीं हो पाता, नंबर मेथड के द्वारा कोई कन्वर्जन मान लो नहीं हो पाता है, तो वो क्या रिटर्न करेगा, नैन रिटर्न करता है। कैपिटल एन स्मॉल ए और कैपिटल एन, नॉट अ नंबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग जरूर देख जाइएगा। नैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि नैन क्या होता है। ठीक है, अगला है कि नंबर मेथड में हमने एक स्ट्रिंग पास की। देखिए भाई, स्ट्रिंग को आप क्या नंबर में कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या रिटर्न करेगा, नैन फिर से रिटर्न करेगा। नैन जो है इट्स ए नॉट अ नंबर। ठीक है, देखिए यहाँ पे बोर्ड में हमने लिख दिया है, नैन जो है वो एक नॉट अ नंबर होता है। तो ये हम जो है नंबर मेथड के कुछ जो है वो एग्जाम्पल्स थे, जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। इसको एक बार आप लोग जरूर देख जाइएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मेथड है पार्सिंट। देखिए पार्सिंट मेथड क्या करता है, पार्सिंट मेथड बेसिकली आपका जो भी पैरामीटर पास किया जाता है उसको इंटीजर में कन्वर्ट करता है। देखिए इंटीजर और डेसिमल नंबर दोनों में अंतर है ना, तो इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जैसे पार्सिंट हमने पास किया 25, तो 25 को क्या कन्वर्ट करेगा, किसमें, इंटीजर में इसने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से पार्सिंट यहाँ पे देख रहे हैं आप, जो है वो डेसिमल नंबर है। देखिए डेसिमल स्ट्रिंग है, लेकिन डेसिमल जो है पॉइंट लगे हुए हैं। तो पॉइंट लगे होने की वजह से क्या हुआ, पॉइंट लगे होने की वजह से ये क्या करेगा, केवल इंटीजर पार्ट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, इंटीजर पोर्शन ही केवल क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो 25 ही क्या होगा, रिटर्न होगा। डेसिमल का पोर्शन ये इसको क्या कर देगा, छोड़ देगा। ठीक है, क्योंकि ये पार्सिंग जो होता है बेसिकली क्या करता है, इंटीजर पार्ट ही केवल रिटर्न करता है। ठीक है, अगला है आपका 25 20 30। जैसे आपने कुछ नंबर्स डाले जिनके बीच में स्पेस आपने स्पेस छोड़ दी, तो ये क्या करेगा, जो पहला नंबर होगा उसको रिटर्न करता है। ठीक है, अगर आपके सामने इसका आउटपुट पूछ लिया जाए कि पार्सिंट 25 20 30 इस टाइप के नंबर्स हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनके बीच में स्पेसिंग दी हुई है, अगर आपको इसका आउटपुट पूछ लिया जाए, तो ये क्या करेगा, जो पहला नंबर होगा उसको रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे क्या रिटर्न करेगा, 25 रिटर्न करेगा। ठीक है, अगला है पार्स इन 25 ईयर्स। देखिए यहाँ पे 25 ईयर्स है, देखिए 25 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 25 को एक्सट्रैक्ट करके नंबर में कन्वर्ट कर देगा, मतलब सिंपली 25 यहाँ पे रिटर्न कर देगा। इसी का उल्टा अगर आपका पार्स इंट ईयर्स 25 लिखा हो, मतलब आपका स्ट्रिंग पहले आ गया, स्ट्रिंग पोर्शन पहले आ गया और बाद में आपका इंटीजर पार्ट आया, तो वो क्या करेगा, इसको कन्वर्ट नहीं कर पाएगा। कन्वर्ट नहीं कर पाएगा तो क्या रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर। तो ये दोनों एग्जांपल्स में ये डिफरेंस देख लीजिएगा कि अगर इंटीजर पोर्शन पहले है और स्ट्रिंग पोर्शन बाद में है, तो इंटीजर वाले पोर्शन को वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। और जो अगर स्ट्रिंग पोर्शन बाद पहले है और इंटीजर पोर्शन बाद में है, तो वो क्या करेगा, कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और क्या रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है पार्स फ्लोट मेथड। देखिए पार्स फ्लोट मेथड हमने बताया था कि पार्स फ्लोट बेसिकली फ्लोटिंग पॉइंट नंबर रिटर्न करता है, फ्लोटिंग नंबर रिटर्न करता है। देखिए फ्लोटिंग नंबर भी रिटर्न करेगा और इवन इंटीजर नंबर है तो वो इंटीजर नंबर भी रिटर्न करेगा। जैसे कि पार्स फ्लोट 25 है तो 25 रिटर्न कर दिया। 25.77 है तो अगर पार्स इंट करते तो 25 रिटर्न करता, लेकिन 25.77 है तो एज इट इज 25.77 रिटर्न करेगा। 25 ईयर्स में 25 रिटर्न कर देगा पार्स फ्लोट में, लेकिन ईयर्स 25 है तो नॉट अ नंबर रिटर्न करेगा। नॉट अ नंबर क्यों रिटर्न करेगा, क्योंकि यहाँ पे आपका क्या है, ये एक स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग कन्वर्ट नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रिंग कन्वर्जन नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो क्या रिटर्न करेगा, नॉट अ नंबर करेगा। ठीक है,
अब आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो ये कि नंबर मेथड, पार्स इंट मेथड और पार्स फ्लोट मेथड, इन तीनों में डिफरेंस क्या होता है, इन तीनों में अंतर क्या होता है। ठीक है, काफी अंतर हमने बता दिया है, लेकिन नंबर मेथड कैसे पार्स इंट से अलग है और कैसे पार्स फ्लोट से अलग है, और पार्स इंट और पार्स फ्लोट आपस में कैसे अलग है। ठीक है, तो पार्स इंट और पार्स फ्लोट कैसे आपस में अलग है, ये चीज को हमें बताना है, और नंबर मेथड को, ये तीनों का ही डिफरेंस हमें बताना है विद एग्जांपल्स। ठीक है, तो ये आप लोग करेंगे। ठीक है, और इसको एग्जांपल्स के माध्यम से इसको आपको करना है। अगला जो असाइनमेंट है वो ये कि नंबर जो आपका डेटा टाइप है, उस नंबर डेटा टाइप की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, जैसे कि मैक्स वैल्यू, मिन वैल्यू। ठीक है, तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये प्रॉपर्टीज को आप लोगों को देखना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, हर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो ये सब जो है आप लोगों को प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा आपको देखना है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके लिए असाइनमेंट है। समझ में आ गया इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। पॉइंट ये है कि कोई भी जो नॉन सॉरी न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, जो आपकी न्यूमेरिक स्ट्रिंग होती है, उसके साथ कोई भी आप अर्थमेटिक ऑपरेशन अगर परफॉर्म करते हैं। ठीक है, न्यूमेरिक स्ट्रिंग के साथ, न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब क्या हो गया, एक ऐसी स्ट्रिंग जिसके साथ मतलब नंबर भी है और स्ट्रिंग है, दोनों साथ में है। तो अगर उसके साथ आप अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेशन जैसे कि डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो क्या करता है, नॉट अ नंबर रिजल्ट देता है। ठीक है, तो जैसे कि हमने 500 नंबर डेटा टाइप है, इसको हमने स्ट्रिंग से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए प्राइस यहाँ पे स्ट्रिंग है, 500 एक नंबर है, इसको हम लोग किससे डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, एक नंबर को एक स्ट्रिंग से डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक नंबर एक स्ट्रिंग से कभी भी डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो ऑप्शन रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉट अ नंबर आएगा। तो ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एक हिसाब से आपसे आउटपुट पूछ लिया जा सकता है, नंबर दे करके और स्ट्रिंग दे करके उसमें इंटू कर दिया या आपको माइनस कर दिया, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, नॉट अ नंबर आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज मैथ ऑब्जेक्ट। तो नंबर ऑब्जेक्ट हमने डिस्कस कर लिया, नंबर मेथड्स डिस्कस कर लिए, कैसे नंबर मेथड्स के 3 ग्लोबल इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो कि नंबर में कन्वर्ट करने के लिए होता है। पहला होता है नंबर मेथड, दूसरा होता है पार्स इंट मेथड और तीसरा होता है पार्स फ्लोट मेथड। ठीक है, तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जावास्क्रिप्ट में जो कि यूज होते रहते हैं, और आपको याद भी होना चाहिए इन मेथड्स के बारे में। अगला हम पढ़ेंगे मैथ ऑब्जेक्ट। मैथ ऑब्जेक्ट जावास्क्रिप्ट में बिल्ट इन ऑब्जेक्ट होता है। बिल्ट इन ऑब्जेक्ट का मतलब ये हो गया कि ऑलरेडी बना हुआ ऑब्जेक्ट होता है। उस ऑब्जेक्ट को के इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होती हैं, इवन इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जिनका हमको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। तो देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और कौन कौन से वो मेथड्स हैं। ठीक है, मैथ ऑब्जेक्ट संख्याओं पे गणितीय कार्य करने की अनुमति देता है। देखिए जो नंबर होता है उस पे आपका जो मैथ ऑब्जेक्ट अप्लाई करके बहुत से इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स क्या कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, उसको निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें पाई की वैल्यू चाहिए। ठीक है, हमें 3.14 हम लोग मैथ मैथ में पाई हमने देखी थी, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। उसकी वैल्यू हमें अगर जावास्क्रिप्ट में चाहिए तो कैसे मिलेगी, मैथ डॉट पाई से मिलेगी। पाई यहाँ पे क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, किस मैथ ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ से हम इजिली क्या कर सकते हैं, वैल्यू को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, पाई की वैल्यू को निकाल सकते हैं। इसी तरीके से आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। ठीक है, मैथ्स के जो जो इंपॉर्टेंट यहाँ मेथड्स हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक टेबल फॉर्मेट में हमने यहाँ पे बनाया है, टेबुलेटेड फॉर्मेट में। ये तो सीरियल नंबर हो गया, ये आपका मेथड हो गया, और ये मेथड जब इस आर्गुमेंट पे अप्लाई होगा, जो भी आर्गुमेंट आप यहाँ पे पास करेंगे तो वो क्या रिजल्ट करेगा। सबसे पहले देखिए मैथ डॉट राउंड। मैथ डॉट राउंड का मतलब ये हो गया
कि राउंड मेथड क्या करता है बेसिकली, जो भी डेसिमल नंबर होता है जिसके नजदीक होता है, जैसे कि आपका 5.8 किसके नियरेस्ट है, 6 के नियरेस्ट है, तो 6 क्या करेगा, रिटर्न कर देगा। जैसे 5.4 है, 5.4 किसके नियरेस्ट है, 5 के नियरेस्ट है, तो ये आपका क्या रिटर्न करेगा, 5 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो राउंड मेथड जो है वो जो नियरेस्ट इंटीजर होता है वो वैल्यू रिटर्न करता है। अगला है मैथ डॉट पावर। मैथ डॉट पावर क्या काम करता है कि हमें पावर लगानी होती है। जैसे हमें 5 की पावर 2 लिखनी है, तो 5 की पावर 2 क्या कैलकुलेट हो गया आएगा, 25 आएगा। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, जो नंबर है और जो पावर है बगल में नेक्स्ट सेकंड आर्गुमेंट पावर पास कर देते हैं, और फर्स्ट आर्गुमेंट वो नंबर जिसपे हमें पावर लगानी होती है। ठीक है, तो मैथ डॉट पीओडब्ल्यू मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, पावर कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी नंबर पे। अगला मेथड है स्क्वायर रूट। हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, जैसे 25 का स्क्वायर रूट 5 होता है, तो हमें किसी भी नंबर को, जो भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है, उसका आर्गुमेंट यहाँ पे पास करेंगे मैथ डॉट स्क्वायर रूट करके SQRT, तो वो हमें उस नंबर का हमें क्या मिल जाएगा, स्क्वायर रूट मिल जाएगा। एबीएस मेथड। एबीएस मतलब होता है एब्सोल्यूट मेथड। एब्सोल्यूट मतलब किसी भी निगेटिव नंबर को अगर हम लोग इस एबीएस में पास करते हैं तो वो क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, पॉजिटिव नंबर रिटर्न करता है। तो ये पॉजिटिव नंबर जो है वो आपका क्या हो गया, ये रिटर्न होकर के आ जाता है। ठीक है, तो आप इसमें पॉजिटिव नंबर पास करेंगे तो पॉजिटिव नंबर ही रिटर्न करेगा। तो मतलब एब्सोल्यूट मेथड हमेशा क्या क्या करता है, पॉजिटिव नंबर को रिटर्न करता है। अगला है आपका सील मेथड। सील मेथड क्या करता है, देखिए एक होता है फ्लोर मेथड और एक होता है सील मेथड, इन दोनों को समझ लीजिएगा। फ्लोरिंग और सीलिंग क्या होती है, सीलिंग का मतलब छत होती है, फ्लोर का मतलब आपकी जमीन होती है। तो अगर नंबर किसी भी दो इंटीजर्स के बीच में है, ठीक है, तो सील मेथड जो है वो हाईएस्ट जो आपका इंटीजर होता है वो रिटर्न करता है। जैसे 5.4 का सील क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, और 5.4 का फ्लोर क्या होगा, वो 5 होगा। इसी तरह 5.8 का फ्लोर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, तो 5 और 6 के बीच में जो नंबर, कोई भी नंबर आएगा मान लेते हैं, तो वो नंबर का जो सील होगा वो हाईएस्ट नंबर होगा, और जो फ्लोर होगा वो लोएस्ट नंबर होगा। ठीक है, लोएस्ट इंटीजर नंबर होगा। तो ये फ्लोर मेथड होता है और ये सील मेथड होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, पूछ लिया जाता है। अगला है मैथ डॉट मिन। देखिए आपको नंबर यहाँ पास कर दिए जाएंगे कॉमा सेपरेटेड से, आपको उनमें से मिनिमम नंबर निकालना होगा। तो मिनिमम नंबर निकालने के लिए हम लोगों को क्या मेथड यूज करते हैं, मैथ डॉट मिन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए -10 सबसे कम नंबर है, तो इसलिए -10 रिटर्न होकर के आ गया। अगला है मैथ डॉट मैक्स। मैथ डॉट मैक्स क्या करता है, मैक्सिमम नंबर, इनमें कौन सा मैक्सिमम नंबर है, ठीक है, कौन सा सबसे ग्रेटेस्ट नंबर है, इसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग मैक्स मेथड का यूज करते हैं, और ये क्या रिटर्न कर देगा, 40 रिटर्न कर देगा। अगला है मैथ डॉट रैंडम। हमें कोई भी रैंडम नंबर अगर जनरेट करना है तो हम लोग सिंपली क्या यूज करते हैं, मैथ डॉट रैंडम। तो कोई भी रैंडम नंबर, हर बार ये जितनी बार भी ये कोड एग्जीक्यूट होगा उतनी बार ये रैंडम नंबर क्या करेगा, जनरेट करके हमको देगा। ठीक है, क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये यहाँ पे ये देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। जैसे मैथ डॉट पाई हमने इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई, इसी तरह मैथ डॉट ई यूलर नंबर रिटर्न करता है। मैथ डॉट स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 रिटर्न करता है। मैथ डॉट LN2 नेचुरल एल्गोरिथम 2 का रिटर्न करता है। मैथ डॉट LN10 नेचुरल एल्गोरिथम 10 का रिटर्न करता है। मैथ डॉट लॉग 2E 2 बेस 2 लॉगरिथम ऑफ ई रिटर्न करता है। लॉगरिथम ऑफ ई रिटर्न करता है बेस 10। ठीक है, तो आप जो है इन प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैथ्स में आपकी प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो गई और आपके मैथ्स के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट के मैथ्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स हो गए। ठीक है, जिनकी मदद से आप कोई भी इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है दैट इज डेट ऑब्जेक्ट। जो आपका डेट ऑब्जेक्ट होता है ये बेसिकली क्या होता है, जब हमें डेट से रिलेटेड कोई भी काम करने होते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, डेट
ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है। डेट को जैसे गेट करना है आपके ब्राउजर में, ठीक है, या डेट को हमें सेट करना है, तो इस टाइप के जितने भी काम होते हैं वो हम लोग किस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, बिल्ट इन ऑब्जेक्ट ये भी होता है, तो वो डेट ऑब्जेक्ट की मदद से करते हैं। देखिए यहाँ पे 4 नए तरीके दिखाए गए हैं, 4 तरीकों से आप डेट ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका है न्यू डेट फंक्शन। सिंपली आप न्यू डेट, न्यू कीवर्ड से, और डेट आप कंस्ट्रक्टर हो गया, तो डेट आप सिंपली कॉल करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, एक डेट क्रिएट हो जाएगी। आप ईयर, मंथ, डे, आवर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड, इनको स्पेसिफाई करके भी आप डेट को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। डेट को कोई भी स्ट्रिंग अगर हम पास कर देंगे डेट टाइप की, तो भी हम डेट को क्रिएट कर सकते हैं। और इवन मिली सेकेंड अगर हम लोग पास कर देंगे अपनी डेट वाले कंस्ट्रक्टर में, तो भी एक नई डेट हमारी क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। आगे हम लोग एग्जांपल्स में समझेंगे कि कैसे जो है डेट्स जो है वो क्रिएट हो रही हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि देखिए यहाँ पे वैर डी इज इक्वल टू न्यू डेट है, ठीक है। तो न्यू डेट आपकी क्या हो गई, आपकी सिंपली न्यू डेट मेथड से आपने जो है वो डेट को क्रिएट कर दिया। आप इस कोड को रन कब करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि डी में आपकी एक नई डेट क्रिएट हो गई। इसी तरह न्यू डेट में आपने ईयर, मंथ, ठीक है, डे, ठीक है, हावर, मिनट, सेकेंड, मिली सेकेंड आपने इसमें पास कर दिया, तो आपकी नई डेट क्रिएट हो गई दूसरे वाले कंस्ट्रक्टर की मदद से। तीसरा वाला क्या कहता है, आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर, स्ट्रिंग डेट में, डेट स्ट्रिंग आप जो है वो आर्गुमेंट में पास करिए, तो भी नई डेट क्रिएट हो जाती है। अगला, आप मिली सेकेंड में आप डेट को पास करेंगे डेट में, तो भी आपका क्या हो जाती है, एक नई डेट क्रिएट हो जाती है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स थे आपके बेसिकली डेट को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए डेट के इंपॉर्टेंट मेथड्स दिए हुए हैं। जैसे हमने अभी मैथ्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स पढ़े ना, मैथ्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स और मैथ्स के जो है मैथ्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स और मैथ्स के इंपॉर्टेंट जो है मैथ्स के इंपॉर्टेंट मेथड्स और मैथ्स के जो है इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को पढ़े हैं। इसी तरीके से डेट मेथड भी इंपॉर्टेंट मेथड्स कौन कौन से हैं, जैसे आपको किसी भी डेट की फुल ईयर चाहिए, ठीक है। फुल ईयर क्या है, मतलब उसमें 4 डिजिट नंबर आ जाए, जैसे 2020 आ जाए रिटर्न करके, मंथ कौन सा चल रहा है वो चाहिए, ठीक है, डेट चाहिए, कौन सी डेट है, कौन सा आवर चाहिए, आर चाहिए, मिनट चाहिए, सेकंड चाहिए, ठीक है। तो इन मेथड्स का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, डेट वाले डेट वाले ऑब्जेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा एग्जांपल के रूप में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है हमारे पास कि हमने एक डेट का ऑब्जेक्ट बनाया, और हमें क्या चाहिए, उस डेट का हमें क्या चाहिए, फुल ईयर चाहिए, वो कौन सा ईयर कौन सा चल रहा है। तो हमने सिंपली मेथड यूज कर लिया डी डॉट गेट फुल ईयर। तो डी डॉट गेट फुल ईयर हमें जो वो डेट का ईयर होगा, जो भी डेट का ईयर होगा वो हमको क्या करेगा, 4 डिजिट में रिटर्न कर देगा। जो 4 डिजिट में हमें ईयर होता है, वो हमारा 4 डिजिट में ईयर जो है वो कन्वर्ट रिटर्न करके हमको यहाँ पे प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से और भी आप मेथड्स हैं, आप सिंपली सारे मेथड्स को यहाँ पे देख सकते हैं लिख करके, अलर्ट डी डॉट गेट फुल मंथ, ठीक है। जैसे आपने प्रीवियस में आपने देखा ना, गेट मंथ हमें करना है तो सिंपली गेट मंथ यूज कर लिया, ठीक है, गेट मंथ मेथड यूज कर लिया, गेट डेट मेथड यूज कर लिया, गेट आवर्स मेथड यूज कर लिया, गेट मिनट यूज कर लिया। तो सारे मेथड्स को यूज करके आप एक बार देख सकते हैं कि कैसे वो काम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए गेट और सेट दो तरीके के मेथड्स होते हैं। अगर वहां पे आपको गेट मेथड से आपको डेट ऑब्टेन्ड होगी, लेकिन यहाँ सेट मेथड्स यूज किए गए हैं जब हमें डेट को क्या करना होता है, सेट करना होता है, ठीक है। तो यहाँ सेट मेथड की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कोई भी वैल्यूज को, कोई भी डेट को हम लोग, नई डेट को क्या कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे है कि हमने नया डेट एक ऑब्जेक्ट बनाया और सेट फुल ईयर हमने 2021 सेट कर दिया। तो 2021 हमने सेट कर दिया, 2021 सेट कर दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पर नई डेट सेट हो गई। चलिए तो ये था आपके इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट मेथड्स थे जो कि मैंने डिस्कस कर लिए। कल हम लोग डॉम के बारे में डिस्कस करेंगे। डॉम जो होता है वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल होता है,
और इस वीडियो को मैं अपलोड कर दूंगा यूट्यूब चैनल पे, ITI ट्रेनिंग पे। आप लोग उस पे जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं, और उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। ओके, आज की मीटिंग मैं एंड करता हूँ।